अभी कुछ दिन पहले RTX 5070 का डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने कंपैरिजन वगैरह भी किया था 4070 के साथ। वैसे वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना। एंड यस, 50 सीरीज के पीसी बिल्ड्स अब आने शुरू हो गए हैं। यस, आपको चैनल पर अलग अलग पीसी बिल्ड वीडियोस मिलेंगे NVIDIA RTX 50 सीरीज के साथ भी, एंड AMD की जो 9000 सीरीज या 90 सीरीज के जीपीयू है उसके पीसी बिल्ड लाने की पूरी कोशिश रहेगी। एंड ये हमारी फ्यूचर बजट पीसी बिल्ड हो सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में तो बजट वाली नहीं है। जबकि हमने B सीरीज का मदरबोर्ड यूज करा है, हमने अल्ट्रा 5 यूज करा है, 5070 यूज करा, प्राइस देखो मजा आ जाएगा। लेकिन ये हमारी 4K कैपेबल पीसी बिल्ड है, लेकिन एक्चुअली 1440 भी है, बिकॉज 5070 अगर वीडियो देखा होगा आप समझ गए होंगे, मल्टी फ्रेम जनरेशन का लॉलीपॉप भाई साहब। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट से शुरू कर लेते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, हमारा उद्घाटन कौन करेगा? हाँ अभी तो लग रहा बढ़िया। तो यहाँ पे हमने यूज करा है Intel Core Ultra 5 245 के प्रोसेसर, जो 30,000 का चल रहा है आज की रेट में, एंड काफी अच्छी मल्टी कोर एंड सिंगल कोर ये परफॉर्मेंस के साथ आता है। ये हमारा 14 कोर्स 14 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं इसके अंदर, एंड जैसे कि K सीरीज है तो आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो अपनी जिम्मेदारी पे। वैसे इसी के कंपैरिजन में AMD Ryzen 7 9700X भी आता है, जो हमारा 32,000 के आसपास है। एंड प्रीवियस जनरेशन में अगर जाते हो तो i7 14700K के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आप कंपैरिजन देखोगे ना मल्टी कोर सिंगल कोर में, तो भाई मल्टी कोर में 14700 के बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बट फिर वही बात है, वो पुराने सॉकेट पे है, ये हमारा लेटेस्ट सॉकेट है, तो फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए ज्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। एंड अगर AMD का 9700X आप देखते हो तो थोड़ा सा लो परफॉर्मिंग है कंपेयर टू दिस वन, मल्टी कोर में थोड़ा बेटर है। एंड बाकी प्रोसेसर भी आप चेकआउट कर सकते हो, तो ये काफी स्वीट स्पॉट बन रहा था अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड यस, लेटेस्ट B सीरीज के टोमाहॉक सीरीज MSI की, इसके अंदर हमने यूज करा है B860 टोमाहॉक वाईफाई, जो आपको आज की डेट में 23,700 के आसपास मिल जाएगा। साथ में वाईफाई तो मिल ही जाएगा आपको। एंड ये इंटेल वाला मदरबोर्ड है LGA 1851 सॉकेट के साथ, तो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज कंपैटिबल है। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी इंटेल की, वो भी आप इस पे अपग्रेड कर पाओगे अगर इंटेल वाले सेम सॉकेट रखते हैं तो। वैसे एक जनरेशन में कभी सॉकेट बदलता हुआ मैंने तो नहीं देखा, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? मेरे को बताना कमेंट करके। एंड एक्स्ट्रा फीचर्स मदरबोर्ड के EZ यानी कि EZ वाला मामला है, यानी कि कहीं पे भी ऐसे स्क्रू वगैरह का सीन नहीं है, जस्ट हमारे को लैच मिल जाती है M.2 स्लॉट में। एंड EZ M.2 की इसकी हीट सिंक है, जो आप इजीली कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। एंड इवन EZ PCI रिलीज बटन भी है GPU के साथ, जिसके अंदर ज्यादा ऐसे उंगल देने की जरूरत नहीं है, साइड में से भी हो जाता है, अच्छा खासा बड़ा बटन है GPU निकालने के लिए। और VRMs भी अच्छी खासी है, 12+1+1+1 डुएट रेल पावर सिस्टम मिलता है, यानी कि अगर आपका ज्यादा लोड भी होता है CPU के ऊपर, जो ऑब्वियसली आपके मदरबोर्ड ने झेलना है, एंड मदरबोर्ड की VRM हीट सिंक्स अगर अच्छी होंगी तो आपका सिस्टम स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा। और 3 M.2 के स्लॉट मिलते हैं, जो एक PCI Gen 5 को सपोर्ट करता है, बाकी PCI Gen 4 वाले हैं, तो स्टोरेज की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा। एक मिनट, Wi-Fi 7 इंडिया में? अच्छा, वो PlayStation 5 Pro के लिए अप्लाई होता है भाई, सब लॉन्च होता है इंडिया के अंदर। और पोर्ट्स भी अच्छे खासे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो अपने सामने कितने टाइप ए पोर्ट हैं, टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। एंड यस, अगर आप GPU नहीं लगा रहे हो, iGPU वाला CPU यूज करते हो, आप इसके मदरबोर्ड से भी आउटपुट ले सकते हो। HDMI एंड DP पोर्ट भी मदरबोर्ड पे मिलता है। और हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए जो कूलर है, MSI का MEG Core Liquid A13 360 mm वाला कूलर यूज कर रहे हैं, जो आपको 7,000 के आसपास मिल जाएगा। इस केस में आप 240 mm भी यूज कर सकते हो, अल्ट्रा 5 में इतनी जरूरत नहीं, आप पैसे बचा सकते हो अगर 1000-2000 रुपए बचाने। लेकिन ये अगर आप ये देखोगे भाई, लग रहा बढ़िया है। सामने MSI की ब्रांडिंग है, इसके अंदर RGB के तड़के चल रहे हैं। और ये जो MSI वाला पोर्शन है, इसको आप रिमूव करके इसके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। एंड पीछे भी RGB है, ऊपर पंखों में भी RGB है, जो कि फुली कस्टमाइजेबल है थ्रू सॉफ्टवेयर। और भाई साहब ग्राफिक्स कार्ड हमने यहाँ पे यूज किया RTX 5070, जो हमारा 12GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, गेमिंग ट्रायो OC वेरिएंट। एंड ये GPU हमारा 84,500 रुपीज का है। जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था, मैंने कहा प्राइसिंग की कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब आ चुकी है, वेरी बजट प्राइसिंग भाई साहब। और GPU की टेक स्पेक्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ लेना, एंड इसका डेडिकेटेड रिव्यू है वो देख लेना, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। और जो रैम हमने यहाँ पे यूज करी है T-Force Delta 16GB की 2 स्टिक्स यूज करी है, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ। और भाई 32GB रैम आज की डेट में लगवा लो, मतलब 16 के लिए अब इतना महंगा पीसी बिल्ड हो रहा था तो 32
क्या करोगे 2-4 हजार रुपए बचा के। और भाई तगड़ी पीसी बिल्ड हो रही थी, Gen 4 SSD लगानी बनती है। 2 TB की यूज करिए, MSI की Spatium M482 11,500 की है। आप चाहो तो 1 TB 500 GB अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से लगा सकते हो। एंड इसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ रही होगी, अच्छी खासी स्पीड्स है। और जो PSU यूज करिए, स्वीट स्पॉट 750 वॉट की पावर सप्लाई है। MSI की MAG PCI 5 वाली 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। 5860 इसकी प्राइसिंग चल रही है जिस दिन वीडियो बना रहा हूं। एंड ये पावर सप्लाई सही है, PCI 5 रेडी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारे को 16 पिन कनेक्टर मिलता है जो 50 सीरीज जीपीयू के लिए यूज होता है। ज्यादा पावर कंजम्पशन है ना, तो वैसा वो वैसे मेल्ट ना हो जाए। और बाकी ये PCI 5 80+ ब्रॉन्ज ये जो भी चीजें, एक पावर सप्लाई की डेडिकेटेड वीडियो है, ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। और जो कैबिनेट है बजट मसाला यूज करा है, MSI की MAG Forge 320R एयरफ्लो 5000 रुपीज की कैबिनेट है। 360 mm तक का AIO सपोर्ट करती है। फ्रंट में 3 फैन मिल जाते हैं, पीछे 1 फैन मिल जाता है। और ये ARGB फैंस है, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हो। और बाकी कैबिनेट पे भी हमारे को बटन मिल जाता है, इसके थ्रू भी आप प्रीसेट चेंज कर सकते हो। एंड ये ब्लैक कलर है, इसके अंदर व्हाइट कलर भी आता है, तो अगर आप व्हाइट पीसी बिल्ड करने की तरफ जा रहे हो तो वहां पे भी स्वाद आ जाएंगे। एंड यहाँ पे फ्रंट में मैश मिलती है, एयर फ्लो वगैरह बढ़िया है इसका। अभी गेमिंग में देख लेना कितने टेंपरेचर जा रहे हैं, क्या कुछ है। एंड कैबिनेट के फ्रंट के पोर्ट्स आप अपने सामने देख सकते हो, जिसके अंदर 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलते हैं। हेडफोन माइक जैक के पोर्ट्स अलग अलग हैं, LED स्विच मिल जाएगा और एक हमारा पावर बटन है। तो टोटल इस पीसी बिल्ड की प्राइसिंग 1.7 से लेके 1.8 लाख के आसपास बनी है, जो अब अपकमिंग लेटेस्ट 50 सीरीज वाले जीपीयू की 1440p या 4K कैपेबल गेमिंग पीसी बिल्ड है। बाकी प्रोडक्टिव टास्क वगैरह भी आराम से कर लेगी। एंड उससे पहले अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करने वाले हो और आप MSI का कंपोनेंट यूज कर रहे हो, तो भाई साहब कुछ फायदा करवाऊंगा मैं आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अप टू 10,000 रुपीज का Amazon पे गिफ्ट कार्ड मिल सकता है। 31 मार्च 2025 तक ये ऑफर वैलिड है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, in.msi.com पे जाना है। MSI मेंबर अकाउंट है तो लॉग इन कर लो, नहीं है तो बना लो नया। उसमें आपको मिल जाएगा प्रमोशंस टैब एंड वहां पे आपको ढूंढना है पावर्ड बाय MSI फॉर न्यू ईयर। एंड उसके अंदर सारे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लो जो आप अपने पीसी बिल्ड में लगाने वाले हो। एंड उनकी फोटो अपलोड करनी होगी जहां पे उनका सीरियल नंबर लिखा है, और उनका इनवॉइस अपलोड करना होगा। एंड सारे इनवॉइस वैलिड है यहाँ पे, जो MSI के ऑफिशियल सेलर्स है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। और बस 7 to 14 डेज के बीच में आपको अपना अप टू 10,000 रुपीज का Amazon ई गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। एंड जो एलिजिबल प्रोडक्ट है वो आप उसी टाइम पे चेक कर लेना। एंड किस कंपोनेंट से कितने का ई गिफ्ट कार्ड आपको मिल रहा है वो आप देख सकते हो। अप टू 10,000 तक की लिमिट है, तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करना। अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले CPU के बेंचमार्क, Cinebench 2024 के स्कोर्स आप देख सकते हो अपने सामने। फिर ये रहे Cinebench R23 के स्कोर, बढ़िया एकदम। Geekbench 6 के स्कोर्स ये रहे। तो यहाँ पे मल्टी कोर सिंगल कोर के परफॉर्मेंस में Ultra 5 बढ़िया परफॉर्म करता है, यानी कि अंधाधुंध लेवल की मल्टीटास्किंग आपको करनी है। ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स खोलने हैं, एक तो रैम भी अपने ज्यादा लगाई है, या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, कोडिंग करनी है, जितने भी CPU इंटेंसिव टास्क है ये आपके आराम से करवा देगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अंदर कोई सब्जेक्टिव वाली लाइन भी नहीं है, बढ़िया परफॉर्म करेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन आती है जीपीयू की परफॉर्मेंस। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भाई जीपीयू के लिए 1,88,000। उसके बाद Geekbench AI का CPU वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, लेकिन अब हमने जीपीयू की भी AI परफॉर्मेंस ऐड करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हो क्या बढ़िया नंबर ये निकाल के दे रहा है। AI की परफॉर्मेंस तो 50 सीरीज मार्केट इसी के लिए हुई थी वैसा। एंड उसके बाद VR मार्क का बेंचमार्क अच्छे खासे नंबर है, यानी कि VR गेमिंग भी आप इससे आराम से कर सकते हो। एंड उसके बाद 3D मार्क टाइम्स जिसके अंदर जीपीयू का नंबर हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, लेकिन ओवरऑल CPU जीपीयू की परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है वो आप देख सकते हो। एंड हम इसको कंपेयर भी कर रहे थे साइड बाय साइड कंपैटिटिव जीपीयूज के साथ, जिसके अंदर 4070 सुपर एंड 9070 XT है। एंड 9070 XT रॉ परफॉर्मेंस में भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू दिस वन। वैसे मैं सोच रहा हूं 5070 वर्सेस 9070 XT कर दिया जाए क्या, मेरे को कमेंट करके बताना, मेरा बहुत मन हो रहा है इसको कंपेयर करवाने का। और उसके बाद ब्लेंडर में BMW का रेंडर हमने रन किया भाई, 12 सेकंड्स लगे सिर्फ और फेंक के मारा इसने। तो यहाँ पे जीपीयू की परफॉर्मेंस बहुत ताबड़तोड़ है। आफ्टर इफेक्ट्स आपको यूज करना हो, 3D मॉडलिंग करनी है, ब्लेंडर वगैरह चलाना है, या फिर आर्किटेक्चरल टास्क है आपके, गेम डेवलपमेंट है, जीपीयू आराम से बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा। बट इसके अंदर ना थोड़ी सब्जेक्टिव वाली लाइन होती है। आफ्टर इफेक्ट्स है तो किस लेवल का आप यूज कर रहे हो, मतलब कैसा प्रोजेक्ट है आपका, गेम डेवलपमेंट है तो कैसी है, मतलब ये जो जीपीयू है इंटरमीडिएट लेवल तक इसको हम स्टैंड करवा सकते हैं। नंबर्स वगैरह आपने देख लिए बेंचमार्क के। और उसके बाद प्रोडक्टिविटी वाली बात, जिसमें DaVinci Resolve में 8870 नंबर, प्रीमियर प्रो के अंदर 13,000 प्लस, फोटोशॉप में 9,000 प्लस, पीसी मार्क 10 में 8300 प्लस स्कोर एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप देख सकते हो फॉर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। जिनको बेंचमार्क समझ नहीं आ रहे, हम हर एक पीसी बिल्ड और लैपटॉप की वीडियो में करते हैं, बेसिकली हायर इज बेटर। अब अगर प्रोडक्टिविटी को कंक्लूड करते हैं तो वीडियो एडिटिंग 4K 60 FPS जिसमें हमारी वीडियो शूट होती है, हमने चला के देखी मक्खन, बड़ी से बड़ी टाइमलाइन, आराम से चला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बीस्ट है, इससे ऊपर बनाओगे वो तुम्हारी श्रद्धा, यहाँ पे काम चल जाएगा। और इसमें कोई सब्जेक्टिव वाली लाइन भी नहीं है, मतलब कैसा भी काम आप कर सकते हो प्रोडक्टिविटी में। फिर हमने थोड़ी सी स्टेबिलिटी टेस्ट करनी थी। सबसे पहले फर्माक हमने चलाया, जिसके अंदर हमारे जीपीयू ने 250 वॉट तक पावर ड्रॉ करी
एंड उसके अंदर अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 70 डिग्रीज तक मैक्सिमम गए। तो यहाँ पे जीपीयू अच्छे थर्मल्स मेंटेन कर रहा है। फिर आती है सीपीयू की बारी। 1 घंटे के लिए हमने प्राइम 95 चलाया जिसमें हमारा सीपीयू 100% लोड पे चलाया था। 80 डिग्रीज तक मैक्सिमम टेम्परेचर गए और 5 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड गई। 4.2 गीगाहर्ट्ज का एवरेज एंड एवरेज पावर भी 155 वाट तक इसने कंज्यूम करी। तो यहाँ पे मतलब सिस्टम स्टेबल है, कोई भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। सिस्टम ओवरऑल अपने प्राइस के हिसाब से, मतलब ये वाली लाइन तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगी प्राइस वाली, क्योंकि अभी कैसा है बाद में कैसा होगा। वैसे परफॉर्मेंस का आपको आइडिया लग गया होगा। एंड मेनली गेमिंग पीसी बिल्ड है भैया, आरजीबी लगाइए, एफपीएस भी देखेंगे क्या। तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट जो हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है एंड अकॉर्डिंग टू अल्ट्रा 5 वही एक्सपेक्टेड 300 एवरेज एफपीएस हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसके अलावा बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, सीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर, मेमोरी यूसेज, वॉटेज वगैरह सब कुछ वो आप जज कर सकते हो। देन उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स एंड यस रेजोल्यूशन 1440p ऑब्वियसली टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पे बढ़िया वेरी हाई सेटिंग्स पे 250 300 एवरेज एफपीएस यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं। एंड सीपीयू की ना क्लॉक स्पीड हमारी ऑन नहीं हो पाई थी, MSI आफ्टर बनने में शो नहीं कर रहा था। प्रोबेबली कोई नेक्स्ट अपडेट वगैरह आएगा तब शायद कोर अल्ट्रा सीरीज के लिए हमारे को मिल जाए। उसके बाद GTA 5 और ये एनहांस एडिशन वाला GTA 5 है जिसके अंदर हमारे को रे ट्रेसिंग भी मिलती है। एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे रखा था, प्रीसेट वेरी हाई था यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड 1440p पे आराम से एवरेज हमारे को 100 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं। अब हम लेटेस्ट जीपीयूज पर थोड़ा GTA 5 का लोड डाल सकते हैं जब तक GTA 6 नहीं आता। उसके बाद एल्डन रिंग, ये 60 FPS लॉक्ड हमारी गेम है एंड आराम से बढ़िया 60 FPS मिल रहे हैं मैक्सिमम सेटिंग्स पर, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम है। उसके बाद COD ब्लैक ऑप्स 6, ये इतनी ज्यादा इंटेंसिव गेम नहीं है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे FPS हमारे को धुआंधार मिल रहे हैं नॉर्मल फ्रेम जनरेशन के बिना भी। तो फ्रेम जनरेशन लगानी हो लगा लेना। एंड यस ये जो नॉर्मल फ्रेम जनरेशन आप देखोगे दिस इज 2x नॉट मल्टी फ्रेम जनरेशन। मल्टी फ्रेम जनरेशन हमने 4K में टेस्ट करी है। उसके बाद आ गया RDR2 एंड बढ़िया फेवर क्वालिटी धुआंधार FPS हमारे को मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। देन वी टेस्टेड साइबरपंक, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे FPS मिल रहे हैं, फ्रेम जनरेशन देख लेना, मतलब लगाना जरूरत लग नहीं रही है। उसके बाद रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करा, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस भी 1440p की मतलब प्लेबल FPS दे रही है। लेकिन अगर आपको अच्छे FPS चाहिए तो फ्रेम जनरेशन लगाओगे भाई बढ़िया 100 120 130 आ रहे हैं। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी काफी इंटेंसिव गेम है, देख सकते हो 9.8 GB के आसपास जीपीयू यूज हो रहा है अल्ट्रा सेटिंग्स पे, जिसमें रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है। रॉ परफॉर्मेंस में 45-50 FPS मिल रहा है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाते भाई साहब स्वाद अनुसार। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस अल्ट्रा सेटिंग्स एंड यहाँ पे भी FPS बढ़िया प्लेबल हमारे को मिल रहा है 100+ DLSS लगा के। वैसे मैं सोच रहा हूँ लास्ट ऑफ अस को हटा के लास्ट ऑफ अस 2 डाल दिया जाए इसकी जगह, मेरे को बताना कमेंट करके यही रहने दूं या फिर चेंज करूं। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे एकदम बढ़िया तगड़े FPS मिल जाते हैं हमारे को फ्रेम जनरेशन लगा के, तो भैया क्या ही बातचीत। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी वेरी हाई सेटिंग्स पे भाई रॉ परफॉर्मेंस हो गई चाहे फ्रेम जनरेशन लगा लो, बढ़िया FPS मिलते हैं। देन हेलब्लेड, इसके अंदर भी अच्छे FPS मिल रहे हैं, हाई सेटिंग्स पे भी भाई 60 FPS निकाल पा रहा है जीपीयू, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाते तो एकदम 3 गुना हो जा रहे हैं। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग, ये बहुत ज्यादा एकदम जान निकाल देता है सिस्टम की। सिनेमैटिक पे आप देख सकते हो 40 एवरेज FPS मिल रहा है, फ्रेम जनरेशन लगा के 90 के आसपास। एंड रे ट्रेसिंग को जब वेरी हाई पे करा तो रॉ परफॉर्मेंस बिल्कुल चली गई, उसके अंदर फ्रेम जनरेशन लगाना पड़ेगा अगर आपको हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे खेलना है। देन हमारा स्पाइडरमैन 2 भाई बढ़िया FPS मिल रहा है 70-80 वेरी हाई पे, नॉर्मली रे ट्रेसिंग ऑफ है, यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के एकदम ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे हैं। उसके बाद जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा तब भी रॉ परफॉर्मेंस इज क्वाइट प्लेबल, लेकिन अगर आपको स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो आप फ्रेम जनरेशन ऑन कर सकते हो। अगेन ये 2x फ्रेम जनरेशन है जो 40 सीरीज पे भी हमारे को मिलती है, अभी 3x जो 4x है वो भी आगे दिखाता हूं। फिर एलन वेक 2, ये हमारा बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग ऑफ पे अच्छे FPS आ रहे हैं, फ्रेम जनरेशन लगा तो ऑब्वियसली बढ़िया। उसके अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग अल्ट्रा कर देते हो ना तो 50-70 या 40-70 अभी खिलवा ही नहीं पा रहे, क्योंकि गेम भाई कह रहा ना भैया हमारे बस की नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन है आपके पास, उससे आप अच्छे FPS निकाल सकते हो। अब कर लेते हैं 4K वाली बातचीत। 4K में रॉ परफॉर्मेंस भाई खत्म, फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी अच्छे FPS नहीं आ रहे बिकॉज रेजोल्यूशन अच्छा खासा बड़ा हो गया है। वहीं पे अगर आप 4x फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो प्लेबल FPS मिलते हैं एकदम स्मूथ, लेकिन जो टेक्सचर है अगर आप देखोगे ब्लैक हमारे को दिखाई देता है, जैसे हम फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्काई देखोगे ना तो ब्लैक टेक्सचर दिख रहे हैं, जो मैंने आपको इसके रिव्यू में भी बताया था। बट यस प्लेबल FPS आप निकाल सकते हो ऑन अ गुड रेजोल्यूशन, तभी मैं कह रहा था 4K कैपेबल पीसी बिल्डर, और ये रे ट्रेसिंग ऑन के साथ है। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने टेस्ट किया, ये प्लेबल FPS दे रहा था फ्रेम जनरेशन लगाने के साथ, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है 4K में। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको DLSS 3x और 4x में देखेंगे तो अच्छे FPS मिल रहे हैं भाई, बट आपको फास्ट मूवमेंट्स पे विजुअली थोड़ा सा गेम अच्छा नहीं मिलेगा, जो प्रॉब्ली धीरे धीरे फिक्स हो भी सकता है, ये शायद ना भी हो। अब अगले रिव्यू बनाते रहेंगे, बताता रहूंगा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस। देन साइबरपंक, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो अच्छी नहीं है, फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी प्लेबल FPS मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेम जनरेशन 3x 4x लगाने के बाद वैसे FPS सेम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ हो सकता है कुछ ग्लिच वगैरह हो, लेकिन यहाँ पे FPS आप देख सकते काफी हद तक बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1440p किंग जीपीयू है ये, जैसे 4070 था अपने टाइम में, तो अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करोगे डेफिनेटली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी सेकंड हैंड 4070 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर 4K गेमिंग करनी है तो ये 4K कैपेबल कार्ड भी बन जाता है,
जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टी फ्रेम जनरेशन। तो ये था पूरा कोर अल्ट्रा 5 एंड 5070 का पीसी बिल्ड, और सारी परफॉर्मेंस आपने देख ली, सारे गेम टेस्ट आपने देख लिए। ऑब्वियसली जैसे आपका पॉकेट साइज है उसी के हिसाब से आप पीसी बिल्ड देख सकते हो। हमारा फर्ज है लाना, आज कल परसों एक साल बाद रेलेवेंट रहेंगे पीसी बिल्ड, देखते रहना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी MSI ऑफर अप टू 10,000 Amazon ई गिफ्ट कार्ड, भाई वो मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। और इन सारे कंपोनेंट्स के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां जहां से मुझे बेस्ट प्राइसिंग लग रही होगी। एंड और कौन सा पीसी बिल्ड जाते हो, किस प्राइस पॉइंट पे जाते हो, वो भी कमेंट करके बताओ। हम कोशिश करेंगे तुम्हारी डिमांड फुल सप्लाई करने की। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।